हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में हम पिछली वीडियो के अंदर कुछ एल्गी के लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एल्गीज हम कवर कर चुके हैं, जैसे नोस्टोक एल्गी, क्लोरेला एल्गी, वोल्वोक्स एल्गी, ओडोगोनियम एल्गी, कारा एल्गी, सारगासम एल्गी। इन सभी की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इनके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के अंदर जाएंगे, आप लोगों को एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्टोकार्पस एल्गी के बारे में। एक्टोकार्पस एल्गी में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिटेट के बारे में और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और डायग्राम को डिस्कस करेंगे। यानी ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल के बारे में। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बीएससी का नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। यह है इसकी वर्गीकृत स्थिति। एक्टोकार्पस डिवीजन एल्गी क्लास फियोफाइसी एंड ऑर्डर है एक्टोकार्पिल्स एंड फैमिली एक्टोकार्पेसी से बिलोंग करता है। जीनस इसका एक्टोकार्पस। अगर हम बात करें हैबिटेट के बारे में, यानी ये प्राकृतिक रूप से ये एल्गी कहाँ पर मिलती है, तो ये एक तरीके से समुद्री एल्गी है। एक्टोकार्पस एक समुद्री शैवाल मैराइन वाटर एल्गी है, यानी मैराइन वाटर में रहती है, राइट, समुद्री शैवाल है। यह प्राय शीतोष्ण यानी टेम्परेट व आर्कटिक महासागरों में बहुतायत मिलती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। यह शैवाल समुद्र से तट पर राइजोइड्स व सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इसकी कुछ स्पीसीज जैसे एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस मछलियों के पंखों व अन्य बड़ी समुद्री पौधों पर पैरासाइट के रूप में मिलती हैं, तथा कुछ जातियां जैसे एक्टोकार्पस ट्यूमेंटसस और एक्टोकार्पस कोनिफेरस आदि ये सब इपीफाइट के रूप में मिलती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक्टोकार्पस एल्गी का जो थैलस होता है, जिसकी प्लांट बॉडी होती है, वो फिलामेंटस होती है और प्रचुरता से ये ब्रांच्ड भी होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें लेटरल ब्रांचेस भी आपको दिखाई देंगे। इसके जो फिलामेंट्स होते हैं इन अनेक जातियों में प्रोस्ट्रेट होते हैं और कुछ जातियों में इरेक्ट होते हैं, यानी दो प्रकार के इसमें ब्रांचेस पाए जाते हैं, राइट। इनका जो थैलस होगा, फिलामेंटस थैलस, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोस्टेट, एक होता है इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब समझते हैं या इरेक्ट का मतलब समझते हैं? इरेक्ट का मतलब ऊपर की तरफ उठना। इसकी कुछ जो फिलामेंटस जातियां हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इसको कहा जाता है इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब क्रीपिंग, नीचे की तरफ रेंग करके। अर्थात इसमें जो है जो थैलस होता है वो हेट्रोट्राइकस होता है, यानी हेट्रोट्राइकस हैबिट इसमें पाई जाती है। ये आधार द्वारा राइजोइड्स की हेल्प से जुड़े रहते हैं। इनका जो मेन एक्सिस होता है वो लंबी व बड़े कोशों की ओर लेटरल ब्रांचेस और छोटे कोशों की होने के कारण जो मेन एक्सिस है उसमें लेटरल ब्रांचेस स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने वाला हूँ। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के थैलस, जो फिलामेंटस थैलस है, उसका डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है। ये इसका मेन एक्सिस है और ये इसमें लेटरल ब्रांचेस निकली हैं और इसमें दो प्रकार की स्पोरेंजिया भी आपको दिखाई देंगी। एक होती है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और एक होती है प्लूरोक्यूलर स्पोरेंजिया। ये इसमें जो आप देख रहे हैं इसकी सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम है, राइट। इसकी जो कोशिका है उसकी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये इसका बाहरी में आपको दिखाई देगा सेल वाल। ये इसमें पायरेनोइड्स होते हैं, सेंटर में इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। तो इसकी सेल स्ट्रक्चर के डायग्राम में आपने जो भी देखा वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन भी की गई है। एक्टोकार्पस का जो थैलस की जो प्रत्येक सेल है उसकी आकृति अगर आप देखें तो ये आयताकार होती है। इसका जो शेप है वो आयताकार है। यह 2 लेयर्ड सेल वाल द्वारा घिरा रहता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इसमें 2 लेयर सेल वाल होती है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल का जो बाह्य स्तर है, जो आउटर लेयर है, बाहर वाला लेयर, वो एल्जीन का बना होता है, वह जिलेटिन द्वारा निर्मित होता है। और इसका जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज का बना रहता है। प्रत्येक सेल में एक इसमें सेंटर में आप देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे सेंटर में न्यूक्लियस है। इसके बाद सेल के मध्य में एक बड़ी वैक्यूल होता है और प्रोटोप्लाज्म में कुछ डिस्कॉइड व रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें प्लास्टिड रहते हैं जो क्लोरोफिल ए, केरोइन एंड बायोलोजेंथिल, फ्लेबोजेंथिल एंड फ्यूकोजेंथिल आदि द्वारा निर्मित रहते हैं। इसकी पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल युक्त जो सेल्स होती हैं, जो क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाती हैं, क्योंकि सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जिससे कि इनका फूड बन जाता है, जो कि तेल के द्वारा यानी कि ऑयल ड्रॉप्स के द्वारा या मेनिटोल के फॉर्म में या लेमिनेरिन के फॉर्म में ये संग्रहित होता है, स्टोरेज रहता है।
तो अगर हम देखें इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, तो मैनिटोल, ऑयल ड्रॉप्स या लेमिनेरिन होता है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, एक्टोकार्पस के थैलस वृद्धि, यानी जब इसके थैलस ग्रोथ करती है तो उस समय मेरिस्टेमेटिक सेल से निर्मित होती है। एक्टोकार्पस इरेगुलरिस एप्टोकार्पस पैराडॉक्सिन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो रोम के आधार पर स्थित रहती है, किंतु कुछ अन्य जातियों में इरेक्ट फिलामेंटस के अपेक्स पर स्थित रहती है। ऊपर की दिशा में निर्मित नई डॉटर सेल्स अपेक्स के रोम की लंबाई में वृद्धि करते हैं, किंतु नीचे की उत्पन्न हुई जो डॉटर सेल्स होती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है और नई लेटरल ब्रांचेस को जन्म देती हैं। इस प्रकार से इसका जो थैलस होता है वो ट्राइकोथेलिक कहलाती है। इस प्रकार की जो ग्रोथ है वो एक्टोकार्पस की एक स्पेसिफिसिटी है, एक विशेषता होती है। ये आपने यहाँ पर भी डायग्राम देखा, अगेन इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसमें 2 तरह की स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।